नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यदि सत्ता में आई तो वो हिंदुओं से संपत्ति, घर, आभूषण, यहां तक कि मंगलसूत्र लेकर उसे मुसलमानों में बांट देगी। ताज़ा मामला कर्नाटक में ओबीसी कैटेगरी से मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का है, जिसके लिए बीजेपी के नेता कांग्रेस को घेर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जब ये बताया कि यह फैसला कांग्रेस का नहीं बल्कि 30 साल पुराना तब का है, जब एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, और अब वो और उनकी पार्टी बीजेपी की सहयोगी है। मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए ओबीसी का हक छीनना चाहती है, इसलिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया है। प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इन्हें ऐसा सबक सिखाइए कि ये लोग आरक्षण में छेड़छाड़ करने से डर जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस दावे पर पलटवार करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मुस्लिम आरक्षण को लेकर झूठ बोल रहे हैं और उन्हें इस पर कुछ भी जानकारी नहीं है। पीएम मोदी संपत्ति के बंटवारे और इनहेरिटेंस टैक्स मुद्दे पर भी गिर चुके हैं, लेकिन यह अभियान वो जारी रखे हुए हैं। बहरहाल आज जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिमों को आरक्षण का मामला है क्या, ये कितना गलत और कितना सही है और किन राज्यों में ये दिया जा रहा है। दरअसल देश में आरक्षण की जो व्यवस्था है वो धर्म के आधार पर ना होकर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए है। भारत में जिन मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो मुसलमानों की वो जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग में शामिल हैं। आरक्षण की ये व्यवस्था शिक्षा और नौकरियों में, जो सरकारी नौकरियों में होती है, वो संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत की गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य जिन नागरिकों को पिछड़े वर्ग में मानता है उन्हें ओबीसी में शामिल कर आरक्षण का लाभ दे सकता है। कर्नाटक समेत भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जहां सभी मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। यह आरक्षण देने के लिए संबंधित राज्यों में सभी मुस्लिमों को ओबीसी मान लिया गया है। कर्नाटक का मामला ताज़ा है, इसलिए उस पर सवाल उठाया जा रहा है। इससे पहले तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे ने जोर पकड़ा था, क्योंकि वहां भी मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है। देश में उन्हीं मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिलता है जो या तो केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल हैं या फिर राज्य की ओबीसी सूची में। समय समय पर राज्य इन सूचियों में फेरबदल करते हैं और आरक्षण से छेड़छाड़ के बिना अन्य जातियों को इसमें शामिल कर लेते हैं। फिलहाल कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों ने अपने यहाँ की ओबीसी सूची में मुस्लिमों को शामिल किया हुआ है। लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों में मुस्लिमों की पिछड़ी जातियों को ही ओबीसी कोटे के आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, यानी सारे मुसलमानों को नहीं। जहां तक कर्नाटक का सवाल है तो इस मुद्दे पर हंगामे की शुरुआत पिछले साल विधानसभा चुनाव के समय हुई। तत्कालीन सीएम बोम्मई ने चुनाव से कुछ दिन पहले कर्नाटक में सभी मुस्लिमों को ओबीसी कोटे से मिल रहे 4% आरक्षण के कोटे को खत्म कर दिया था। बीजेपी सरकार के उस कदम से पहले राज्य में ओबीसी के लिए आरक्षित 32% कोटे में से 4% की सब कैटेगरी बनाई गई थी, और वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही थी। ये व्यवस्था 1995 में एचडी देवगौड़ा के मुख्यमंत्री रहते हुए बनाई गई थी, जो बाद में भी जारी रही। इस दौरान वहां कांग्रेस की भी सरकार रही और बीजेपी की भी। हालांकि बाद में बीजेपी सरकार के आरक्षण रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। दरअसल ओबीसी का मतलब है अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी इसमें धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यहाँ पिछड़ा वर्ग के मुस्लिमों को मिल रहे आरक्षण पर सवाल नहीं है, लेकिन सवाल इस बात पर है कि किसी भी प्रदेश के सभी मुस्लिम वर्ग को, सभी मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में कैसे शामिल किया जा सकता है, या किसी भी राज्य में मुस्लिम समुदाय का हर व्यक्ति पिछड़ा कैसे हो सकता है। ये मामला कई बार कोर्ट में भी पहुंच चुका है। ये मामला अभी भी लंबित है। आंध्र प्रदेश मुस्लिम कोटा लागू करने वाला पहला राज्य है। अविभाजित आंध्र प्रदेश, जिसमें तब तेलंगाना भी हुआ करता था, वहां मुसलमानों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव पहली बार 1993-94 में दिया गया था, जब कोटला विजय भास्कर रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना की थी। अगस्त 1994 में एक सरकारी आदेश जारी किया गया जिसमें मुसलमानों और 14 अन्य जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं
और सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण दिया गया। इसके बाद 1994 और 1999 के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, इसलिए यह आरक्षण लागू नहीं हो सका। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में मुस्लिम समुदाय के लिए 5% आरक्षण देने का वादा किया था। राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के 2 महीने के भीतर ही वाईएस राजशेखर रेड्डी ने, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वादे को पूरा करते हुए मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया। मुस्लिमों को मौजूदा कैटेगरी के अलावा एक नई कैटेगरी ई कैटेगरी बनाकर ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया। इस तरह राज्य में कुल आरक्षण 51% हो गया था। मौजूदा आरक्षण ओबीसी कैटेगरी में 25%, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 6% बरकरार रखा गया था। उसके अलावा ये 5% का आरक्षण दिया गया था मुस्लिमों के लिए एक अलग कैटेगरी बनाकर। लेकिन कुछ लोगों ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अदालत ने अपने आदेश में सरकार से इस कोटे को 4% तक कम करने के लिए कहा, क्योंकि 5% आरक्षण से पहले से तय की गई 50% आरक्षण की सीमा पार हो रही थी। इसके बाद 25 मार्च 2010 को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4% मुस्लिम कोटा के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी ईबीसी की जो कैटेगरी है उसके तहत उन्हीं 14 वर्गों के लिए आरक्षण को अगले आदेश तक जारी रखने का आदेश दिया। इस मामले को एक संवैधानिक पीठ को भी भेजा गया, जो अभी भी इस मामले की सुनवाई कर रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।